स्टार्ट। सभापति महोदय, सदन में आज शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बहस हो रही है। मैं लगभग 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। इस संबंध में मुझे भी अपने विचार प्रकट करने का आपने अवसर प्रदान किया है। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा प्रकट किए गए विचारों से पूर्णतया सहमत नहीं हूँ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर इस सदन में विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है। चूंकि चर्चा करने के लिए बहुत कम समय दिया गया है, अतः मैं कम से कम शब्दों में अपने विचार प्रकट करने का प्रयत्न करूँगा। मुझसे पहले भी इस विषय पर काफ़ी सदस्य बोल चुके हैं और सबने शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने की आवश्यकता पर बल दिया है। मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पेश की गई रिपोर्ट से संबंधित 3 मुद्दों पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। पहला, हमारी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाने की बहुत आवश्यकता है, जिसका रिपोर्ट में भी वर्णन किया गया है। दूसरा, विद्यार्थियों में फैले असंतोष को दूर करना तथा तीसरा, शिक्षकों के लिए विकास कार्यक्रम तैयार करना। मैं समझता हूँ कि कई वर्षों से शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन नहीं किया गया है। देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रणाली बनाई जाती है। आज की शिक्षा प्रणाली काफ़ी समय पहले बनाई गई थी और उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। देश की उन्नति के लिए आज जिन साधनों की आवश्यकता है, उसी के आधार पर आज शिक्षा प्रणाली बनाई जानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमें अपनी शिक्षा के पाठ्यक्रम में आमूल परिवर्तन करना होगा तथा हमें अपनी शिक्षण पद्धति में भी परिवर्तन करना चाहिए। सभापति जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए कुछ अधिक समय दें, ताकि सब सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिल सके और इस संबंध में कोई ऐसी नीति बन सके जिससे देश को लाभ मिल सके। मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि सबसे पहले बुनियादी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जाए। पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने के लिए शिक्षा से जुड़े व्यक्तियों को लिया जाए, जिनका इस क्षेत्र में काफ़ी अनुभव हो। जब तक अनुभवी व्यक्तियों को शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के लिए नहीं लिया जाएगा, परिवर्तन नहीं हो पाएगा।